सर मैं खुद ऑफिस में अपने मेरे मुसलमान बॉस हैं, उनको तो नहीं बोलती ना, मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, मैं खुलेआम बोलती हूँ। ये वीडियो अगर पहुँचता भी है, मैं किसी बॉस को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है। इवन जो मुझे आगे से आता है भाई सीताराम, जो अदर कास्ट के हो तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन मेरे मुंह से मेरा सीताराम निकला। ये कहते हैं ना कंपनी में एक कल्चर होता है कि गुड मॉर्निंग बोलना है सर मैंने नमस्ते और वो कुछ भी ऑप्शन नहीं, इवन वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विदर्भ ऑल विदर्भ मैं हैंडल करती हूँ बैक ऑफिस, बट जितने भी लोगों से मैं जब नमस्ते या सीताराम बोलती हूँ उसका रिप्लाई मुझे वही आता है। तो ये मेरा चेंज है। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस पहुँची ना, तो बॉस मेरे आगे वाली सीट पे ही थे। तो बॉस ने मुझे धीरे से बोला, मैम बोले आप छुट्टी पे कहाँ थी 5 दिन से? मैं बोले सर गुरुजी आए। अच्छा बोले वो जो गुरुजी हैं उनके पास? तो सर ने एकदम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे पूछा, मैडम क्या वाकई कुछ है? बोले सर मैं जीता जागता सबूत हूँ उसका। मैं बताऊँ आपको, मेरी वीडियो बताऊँ मैं? सर समझ गए और उनकी चमक देखिएगा सर। मात्र 25-26 साल के हैं, लेकिन उनके चेहरे से ज़्यादा उनके पैर का तेज देखिएगा ना, आप बोलोगे कि हाँ यार गुरु है। ये तेज ना आप, मैं मतलब बता नहीं पाऊँगी क्या है वो चीज़। सिंह है और मैं नागपुर से आई हूँ। और जुड़ने की जर्नी बालाजी से कैसे शुरू हुई? जुड़ने की जर्नी सर मेरी ऐसी है कि ये जो यूट्यूब चल रहा है ना, सडनली ऑफिस में बैठे बैठे आज से 1.5 साल पहले उनके जो वीडियोस आते हैं ना, सिर्फ वो वीडियोस देख देख के सडनली मूड बना कि चलना चाहिए। ठीक है, अपनी बेस्ट फ्रेंड जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, उसको कॉल करती हूँ कि भाई शाम की बस से अपने को निकलना है, तुम पता करो कैसे चलना क्या है। हम दोनों ने वहाँ से नागपुर से सतना तक की बस ली। फर्स्ट टाइम, हमको कुछ नहीं पता कैसे आना क्या आना है। सतना से नागौर से धाम, देन जो परिक्रमा और जो नियम है हमने किया, उनकी अर्जी बांधी। और उस दिन मैं बस यही बोल के गई थी कि गुरुजी मुझे कब बुलाओगे, इतना ही बोला था, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं वापस नॉर्मल अपने घर चली गई। एग्जैक्ट 1.25 महीने के बाद सडनली गुरुजी नागपुर आते हैं। बराबर 1.25 महीने का वो आखिरी दिन था। उसके एक दिन पहले ही मैं ऑफिस से घर आती हूँ, शाम को बाहर मम्मी के साथ बैठती हूँ और मम्मी को बोलती पता नहीं किस दिन मुझे गुरुजी बुलाएंगे और किस दिन मुझे दर्शन देंगे। सवेरे 7:30 बजे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, वही फ्रेंड का, कि बाबू गुरुदेव नागपुर आए हैं। मैं बोले हो ही नहीं सकता। नहीं बोले नहीं, थोड़ा न्यूज़ में एक शॉट आता है ना, उसमें आया था कि गुरुदेव 2 दिन के लिए नागपुर दरबार में आए। मैं बोली ओके ठीक है भाई, अब कंफर्म कैसे करूँ ये न्यूज़ सही है। कुछ देर के बाद मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मेरे सीए जो जानते थे कि मैं इनको मानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप जिन गुरु को मानते हो वो यहीं पास में ही आए हुए हैं, नैवेद्यम होटल में। बोले अच्छा। मैंने उसको तुरंत कॉल किया। मैं सडनली, भाई तू कैसे भी कर आ, मुझे मिलना है। 1.25 घंटे में मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मैं जैसे ही वो हॉल में जाती हूँ ना, गुरुजी निकल जाते हैं। तो उस टाइम साइड में खड़े होके मैं सिर्फ रो रही थी, मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। देन मेरी फ्रेंड, जान दे बाबू नहीं होगा नसीब में। बोली नहीं, मिलना तो है मुझे इनसे। इतनी ठिस थी। उस दिन फिर वहाँ से मैं सीधे घर मंदिर जाती हूँ। वहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, उसके सामने एक चेयर है, मैं वहाँ बैठ के रोती हूँ। कि क्यों? क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है, नॉर्मल रूटीन होता है। सडनली मम्मी कहती है कि बेटा बहुत दिन से तुम मार्केट नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो घर पे, कुछ चलो सिलाई मशीन बनानी है। सिलाई मशीन लेके मैं घर के कपड़ों में मैं निकल जाती हूँ। दूसरे दिन उनका कहीं और दरबार होता है और आधे रास्ते से मेरा माइंड क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। मैं जाके सीधे दरबार में, जहाँ पे VVIP पासेस थी, नागपुर में जो कथा होने वाली थी उसकी मीटिंग होने वाली थी, उसकी वजह से नॉर्मल जनता को एंट्री नहीं थी। मैं वहाँ पे वो सिलाई मशीन लेके खड़ी कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। लोगों से पूछा कैसे जाऊँ, कैसे रास्ता रुको, सबने बोला हमारे पास पासेस है, ये है वो, एंट्री नहीं है। सिर्फ बोला सीताराम, प्रभु जी सीताराम। बस वो जो गुरुजी बोलते हैं ना सीताराम पावर, वो पावर मैंने फील किया है। वो बोलना और गुरुजी का अंदर आना, बस उतने में मेरी एंट्री अंदर हो गई। मैं हॉल में आ जाती हूँ अपने बच्चे और मम्मी के साथ, गेट बंद हो जाता है। मेरे बाद अंदर कोई पर्सन नहीं था। उसके बाद वही रोते हुए राम सीताराम सीताराम, गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना सीताराम सीताराम सीताराम। तो वो पावर मैंने उस दिन जाना। आखिरी अर्जी मेरी लगी थी, जो गुरुजी ने बोला कि आखिरी अर्जी है, रोशनी के नाम की आई है, काले कपड़े में पीछे बैठी है, खड़ी हो जाए। और जो मेरे क्वेश्चन उस समय से, मेरे हस्बैंड की जॉब को लेके मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मेरी हेल्थ को लेके तकलीफ़ में थी, सर गुरुजी ने मुझे वही चीज़ें बताई। और उसके बाद से तो भाई साहब जो उन्होंने एक मंत्र देते हैं
वो सब करने के बाद आज मेरी लाइफ में बहुत अंतर है। तब से तो एक बोलते हैं ना कि पागल हो चुके हैं हम लोग बागेश्वर में। 3 दिन की छुट्टी पे हम लोग ऑफिस छोड़ के, फ़ोन बंद है मेरे, कोई मतलब नहीं, सिर्फ धाम आना है। जितनी सेवा, जैसी सेवा जो मिलेगी हम कर रहे हैं और इनकी सेवा में लग गए। इवन गुरुजी बोलते हैं जागरूक करो अपने समाज के लोगों को, हम उसमें भी लग गए। जो हमसे एक बार पूछता है कि गुरुजी के लिए क्या करना है, क्या बात करनी है या कैसे मिले, हम उनको रास्ता देते हैं कि किस तरीके से आप वहाँ आए, किस तरीके से वहाँ पूजा करनी है और किस तरह। मैंने आस्था, आप अपनी आस्था को पकड़ के रखो, आप अपने कर्म करो। हमारे बागेश्वर जी कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना आपको पूजा के लिए थाली लानी है। बाकी मंदिरों में जाइए आप 101 की थाली चाहिए, 1000 की थाली चाहिए, फूलों चाहिए। बागेश्वर जी कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कहते हैं मेरे सामने सिर्फ सर झुका के जाओ। सिर्फ सर झुकाने से इतना सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए। और कॉन्ट्रडिक्शन आता है ना कि जब कर्म ही करना है तो फिर घूम के या फिर इधर उधर जाने से क्यों फायदा? नहीं सर, मैं तो इतना बोलूँगी, कलयुग है, ठीक है। हर कोई आज के टाइम में, मुझे लगता है जब से गुरुजी ने एक शुरू किया है अपना, उसके बाद से बहुत से ऐसे यंगेस्ट है ना जो सनातन को पसंद करने लगे, सनातन के लिए जानने लगे और सनातन के लिए बात करने लगे। ये टीका आप कभी किसी के माथे में देखे थे पहले, लड़कों के या बच्चों के? जो न्यू जनरेशन है आज अधिकतर लड़कों के जय श्री राम, उनके हाथ में जय श्री राम, उनकी गाड़ी पे जय श्री राम रहता है। और जय श्री राम का नारा, सबसे बड़ी बात, जो हाय हेलो गुड मॉर्निंग होता था ना, वो अब जय श्री राम होता है, सीताराम। बंद कर दिया वो? सर मैं खुद ऑफिस में अपने मेरे मुसलमान बॉस हैं, उनको तो नहीं बोलती ना, मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, मैं खुलेआम बोलती हूँ। ये वीडियो अगर पहुँचता भी है, मैं किसी बॉस को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है। इवन जो मुझे आगे से आता है भाई सीताराम, जो अदर कास्ट के हो तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन मेरे मुँह से मेरा सीताराम निकलता है, सीताराम भाई। ये कहते हैं ना कंपनी में एक कल्चर होता है कि गुड मॉर्निंग बोलना है। सर मैंने नमस्ते और कुछ भी ऑप्शन नहीं, इवन वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विदर्भ ऑल विदर्भ मैं हैंडल करती हूँ बैक ऑफिस, बट जितने भी लोगों से मैं जब नमस्ते या सीताराम बोलती हूँ उसका रिप्लाई मुझे वही आता है। तो ये मेरा चेंज है। मैंने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कभी नहीं किया। 6 साल का करियर हो रहा है, मैंने कभी नहीं किया। जो बॉस हैं आपको, उनको भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं रहती हूँ तो वो पूछते हैं मैडम आप अपने गुरुजी के पास गई थी? हाँ सर मैं वहाँ पे गई थी। तो उनको आपने बोला नहीं कि आप भी चलिए, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने सुनिए, उन्होंने रुकिए भैया, रुकिए। उन्होंने एक बार जब नागपुर की कथा हुई थी, 5 दिन की कथा थी, मैंने 5 दिन कंटिन्यू छुट्टी लिया। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस पहुंची ना, तो बॉस मेरे आगे वाली सीट पे ही थे। तो बॉस ने मुझे धीरे से बोला, मैम बोले आप छुट्टी पे कहाँ थी 5 दिन से? मैं बोले सर गुरुजी आए। अच्छा बोले वो जो गुरुजी हैं उनके पास? तो सर ने एकदम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे पूछा, मैडम क्या वाकई कुछ है? बोले सर मैं जीता जागता सबूत हूँ उसका, मैं बताऊँ आपको, मेरी वीडियो बताऊँ मैं? सर समझ गए कि भाई कुछ तो होगा, तभी ये बंदी इतनी। मैं तो डंके के साथ खड़ी हो जाती हूँ सर। सीताराम बोलने में क्या तकलीफ़ है? सीताराम बोलने से आपकी 108 की माला हो जा रही है। राम राम बोलने से आपकी 108 की माला कंप्लीट होती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो सीताराम बोलने से जितनी बार आप सीताराम बोल रहे हो उतनी बार तो आप राम का ही नाम ले रहे हो। और आज के कलयुग के देवता राम ही हैं। हम राम की सेवा करेंगे तो हनुमान जी हमारे साथ खड़े होंगे। जैसे यहाँ जुड़ने के बाद क्या प्लान करना पड़ता है, मतलब क्या क्या स्ट्रिक्ट नहीं करना होता है? नॉर्मली देखिए, जब गुरुजी जिनकी पर्ची बनाते हैं, जैसे मेरा पर्चा बना है, मेरा लहसुन प्याज बंद है, ठीक है। गुरुजी बोलते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं हो, मजबूरी है तो आप खा सकते हो, प्रसादी है आप खा सकते हो। दूसरी है उनकी पेशी पूरी करनी है, तो महीने में जब भी इनकी पेशी की डेट आती है, मैं बराबर अपना ऑफिस मैनेज करके अपनी बेस्ट फ्रेंड है उसकी बिना अर्जी की पेशी लगाती हूँ और मेरी पेशी की अर्जी लगाती हूँ। तो मेरे साथ उसका भी कर्म होता है, मेरा भी कर्म होता है। और इसके साथ नागपुर से, विदर्भ से मुझे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया और मेरे ज़रिए यहाँ इतने लोग आए। मैं ये बोलती हूँ मेरे ज़रिए जो भी आए यहाँ माथा टेका है ना, तो शायद एक पुण्य मेरा हुआ कि मेरे ज़रिए कोई तो जुड़ा। और जिस दिन मैं बालाजी से जुड़ी थी उस दिन मैंने ये कसम खाई थी कि मुझसे जितना होगा मैं उनसे जोड़ते चलूँगी। मैं एक को जोड़ूंगी ना तो अगला वाला दूसरे को जोड़ेगा, तीसरे को जोड़ेगा। और जो संख्या देख रहे हैं ना आप, आज जो संख्या आप देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इसमें बहुत से अदर कास्ट वाले भी लोग हैं जो हमारे गुरुजी को या हमारे भगवान को मानने लगे हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, हमारे भगवान ने कुछ नहीं मांगा। बालाजी में वो प्रसाद भी नाम एक होता है कि मंदिर है तो भाई फूल प्रसादी बढ़ती है। आप जाके देखिएगा, अधिकतर भक्तों को सिर्फ गुरुजी बोलते हैं कि सिर्फ माथा झुकाओ, माथा के अलावा कुछ नहीं करो, सिर्फ सर झुका के आओ। जो और जो पर्चे पे हमारी जो बोलते हैं ना वो पेशी चढ़ती है, तो पेशी क्या होती है सर?
राम, वो राम का अर्थ क्या होता है, मैंने उनको इस बार की पेशी में ध्यान दिया था गुरुजी को। जब वो पर्चा लिखते हैं तो जो बालाजी के पास गदा होती है ना, उनकी वो गदा गुरुजी के पास होती है। वो बालाजी को गुरुजी वो गदा को हाथ लगाते हैं, फिर राम लिखते हैं कि भाई वाईफाई नहीं होता है गुरुजी, वो वाईफाई नहीं होता है, वो बड़ी वाली उनकी है। उससे ये पता चलता है कि भाई वहाँ तुम माथा झुका के आए हो कि नहीं, तब वो राम लिखते हैं। और जिसका नहीं होता है वो बता देते कि भाई तुम बालाजी को हाथ सर झुका के नहीं आए हो, वो लिखेंगे ही नहीं, पकड़ में आ जाए। ये पावर मैंने देखी, ये चीज़, ये जो बारीकी है ना, मुझे नहीं लगता बहुत सी जनताओं ने ये चीज़ पे ध्यान दी होंगी, लेकिन ये चीज़ मैंने ध्यान दी। जब वो यूँ हाथ लगाते हैं तब वो राम लिखते हैं। और उनकी चमक देखिएगा सर, मात्र 25-26 साल के हैं, लेकिन उनके चेहरे से ज़्यादा उनके पैर का तेज देखिएगा ना, आप बोलोगे कि हाँ यार गुरु है। ये तेज ना, आप मैं मतलब बता नहीं पाऊँगी क्या है वो चीज़, साक्षात। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सीताराम, सीताराम, सीताराम।